मीठे की कमी को पूरा करने के लिए क्या यूज़ किया जाए? इसके लिए स्टीविया यूज़ किया जाए, कोकोनट शुगर यूज़ की जाए या मंक फ्रूट यूज़ किया जाए? उसके अलावा क्या हम चुकंदर की शुगर यूज़ करें? क्या हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं कि वो शुगर यूज़ करें जिसमें क्या आ जाता है गुड़, शक्कर, खांड? इनमें से हम हमारे लिए कौन सी बेस्ट है मीठा कि हम लोग जिसकी वजह से अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जिस्म खून के अंदर बढ़ना, जिस्म के अंदर बढ़ना, वही वजह बन रहा होता है बहुत सी बीमारियों की। अब लोग इनमें से मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह के ये मीठों को जो आर्टिफिशियल ये बाज़ार के ये मीठे वो कौन से हैं जो मार्केट से मिल रहे हैं, जो बाज़ार से मिल रहे हैं, जो अब यहाँ पर इसकी मार्केट एक खुल गई है मीठों की हेल्थ, क्योंकि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। अब वो उसको हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसे वो हेल्दी समझ के तो वो यूज़ करना चाह रहे होते हैं कि हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। तो वो उसके लिए इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन से वाला स्वीटनर यूज़ करें। मेरे साथ आउट ऑफ कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस इस तरह की अवेलेबल हैं। अब बल्कि पाकिस्तान, इंडिया में भी ये चीज़ें अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। कंसल्टेंसी के लिए आती हैं, वो बताती हैं कि हमने फ़लाँ स्टोर से हम लोगों ने कोकोनट शुगर ली है, हम लोगों ने ये चुकंदर की शुगर ली है, तो हम इसमें से कौन सी यूज़ करें। तो ये आप लोगों को आज के वीडियो में मैं यही डिटेल बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने इन प्रोसेस्ड इन आर्टिफिशियल तो नहीं इसे कहेंगे, यानी कि ये ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनाई गई है, इनमें से कौन सी बेहतर है? क्योंकि आर्टिफिशियल जो से हैं वो मैपल लीफ सिरप और कॉर्न सिरप ये चीज़ें आ जाती हैं। ये जो आज मैं जिनके नाम बोले हैं ये अच्छी चीज़ें हैं। इनमें से आप लोगों के पास कौन सी चॉइसेस हैं कि आप लोग किस टाइम पे कौन सी यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होंगे और आप लोगों की बीमारियां रिवर्स होने में ये क्या हेल्प करेंगे, ये सब मैं आप लोगों को आज डिटेल देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के। उन लोगों को कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ, उन लोगों का डाइट चेंज करती हूँ। डाइट क्योंकि हर खुराक हर बंदे के लिए नहीं है। हर बंदे को मुख्तलिफ लेवल पे अपनी बीमारी पे के और रिवर्स करने के लिए मुख्तलिफ तरह की खुराक चाहिए होती है, मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशन चाहिए होते हैं, तब वो जाके उसको कवर कर पाता है। तो वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये सुनेंगे, समझेंगे, तब समझ पाएंगे हम किस लेवल पे हैं और हम लोगों ने क्या चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर पहली बात आ जाती है, यहाँ पे हम लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना होगा। आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि हम लोगों ने कोई मीठी चीज़ खाई है तो वो उसने जाके कितनी तेज़ी से वो हमारे ब्लड में शामिल हुई है, क्योंकि जब वो हमारे ब्लड में शामिल होती है ना तब वो बनती है शुगर और डायबिटीज़ और उसमें शुगर का लेवल रेज करती है, फिर इंसुलिन आती है, फिर इंसुलिन बढ़ती जाती है, तो ये सारा वो सिस्टम ख़राब कर रही होती है। तो ये हम लोगों ने साथ में ये समझना है कि कौन सी इनमें से कौन सी शुगर है जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जाकर छेड़ेगी, डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, ये जो डायबिटीज़ आप लोग समझ रहे होते हैं ना कि हम लोग ये शुगर की गोलियाँ खा के हम लोग अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेंगे, वो शुगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपना काम दिखा रही होती है। अब जिन लोगों की लेग्स के जो पाँव हैं, जिन लोगों की लेग्स के नीचे स्वेलिंग हुई होती है, वहाँ पे गंदा लिक्विड इकट्ठा हुआ होता है, ये शुगर ही है जो जाके वहाँ पे कचरा इकट्ठा करवा रही होती है। और वहाँ पर फिर ये पहले ज़माने में जब शुगर होती थी तो उनके पाँव काट दिए जाते थे, उनकी टांगें काट दी जाती थी, वहाँ पे जाके ये कचरा जो उनसे है वो इकट्ठा होकर उनको डैमेज वहाँ के सेल्स को कर रहा होता था। तो अब भी यही स्टोरी चल रही है लोगों के साथ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। रामीन की फ्रेंड है, उसकी मदर की डेथ हुई है, उनके इसी तरह से टांग उनकी डैमेज हुई है, पाँव डैमेज हुआ, टांग डैमेज हुआ, वो कट भी गई, फिर भी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, वो नहीं अंदर ही वो जो डायबिटीज़ है वो किसी ना किसी ऑर्गन को खा रही होती है। तो इस वजह से ये मत समझा करें कि हम लोग इसकी टैबलेट यूज़ कर रहे हैं शुगर की, कोई बात नहीं, साथ में जो मर्जी खाते रहें, और वो उठा के शुगर को क्या करेगी, वहाँ से उठा के ऑर्गन्स पे फेंक रही होती है, अंदर ही अंदर गेम चल रही होती है। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझना है कि हमें अगर मीठे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं तो हमें उतना मीठा खाना है जितना हमारी बॉडी यूज़ कर ले, हमारे सेल्स तक पहुँच जाए। अगर वो सेल तक ना पहुंचा तो फिर वो जाके लिवर पे, हमारे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर
अब जो पहली चीज़ आ जाती है स्टीविया। स्टीविया की बहुत बात हो रही होती है, पाकिस्तान इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर स्टीविया के लिए आपको समझना होगा कि ये साइंस बेस है कि ये जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम होता है कि ये आपके शुगर लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं देगा, इंसुलिन का स्पाइक इससे नहीं आएगा। और इसके बारे में ये मिथ भी पाया जाता है कि इससे जो है ना हमारा शुगर लेवल या इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होगा स्टीविया के इस्तेमाल से। ये जबकि ये रिसर्च बेस है कि ऐसा नहीं है, ये जाके शुगर लेवल को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये नेचुरल है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो असली है तो आप लोगों ने उसकी जो आजकल प्रोसेस्ड और उसमें मिलावट हुई होगी वो नहीं, जो ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, जिस तरह ग्रीन फार्म में ग्रीन पत्तों से ये बनाया जाता है ना, इसका जो प्लांट होता है, तो वो जो अगर ऑर्गेनिक होगा तो फिर वो ये अफेक्ट नहीं करेगा आपके ग्लाइसेमिक, अब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो सा है वो जाके आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो उसमें मिलावट होगी, इसका पता कैसे चलेगा? दो तरीके हैं। एक तो आप लोग ग्लूकोमीटर मिलता है, वो आप यहाँ बाजू पे लगाना होता है, आप लोग उसे खाएंगे तो वो वहाँ पे मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाती है, ठीक है। उसके खाने के बाद जो सा है वो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा तो वो मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरे पास नहीं है, आप लोगों को वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जहाँ पर भी जिनके पास सोर्सेज हैं फाइनेंशियली, वो ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। अपनी बॉडी की सिम्टम पे मैं बार बार कह रही होती हूँ, टेस्टों के पीछे मत भागें, अपना पैसा ऐसी चीज़ों के पे मत खर्च करें, अपने सिम्टम्स को पढ़ा करें कि क्या है। आपको दूसरा कैसे पता चलेगा? आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको इसके इस्तेमाल के बाद भूख लगेगी, दिल को काली पड़ेगी कि हमें अब और खाना है, हमें खाने की भूख हो रही है, तलब हो रही है, दिल को काली पड़ रही है, तो वो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट थी, उसके अंदर दूसरा शुगर शामिल था और वो कार्बोहाइड्रेट है, और वो जब आप लेंगे तो आपको भूख लगेगी, ठीक है। जबकि जो ऑर्गेनिक होगा वो काम डाउन कर देगा, ठीक है, आपके उसको आपकी भूख को काम डाउन कर देगा। अब मैं अब बीमारियां रिवर्स करवाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रही हूँ, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी टूट जाएगी अगर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। अगर ऑर्गेनिक होगा, उसने शुगर लेवल पे जाके कोई असर नहीं छोड़ा, तो वो आपकी फास्टिंग नहीं टूटेगी। आप अपनी फास्टिंग के दौरान स्टीविया को यूज़ कर सकते हैं। किस फॉर्म में? अपनी चाय में आप उसको डाल के इसे यूज़ कर, जो लोग, और ये स्टीविया पता है किन के लिए, इसका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना थोड़ा बिटर होता है, यानी कि जिन लोगों को बहुत मीठा असली वाला ओरिजिनल जो सा उसका टेस्ट अगर मीठे का पसंद है, और वो नहीं, वो दूसरा थोड़ा सा भी बिटरपन इसका नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने जब पिया था तो मुझे थोड़ा सा इसका बिटर टेस्ट लगा था, तो मुझे वैसे भी जो सा है ना नेचुरल टेस्ट पसंद है, यानी चाय का अपनी खुशबू चाय की और अपना जो नेचुरल उसका फ्लेवर है वो मुझे पसंद है। मैंने ख़रीदा भी, ठीक है, ऑर्गेनिक ख़रीदा मैंने, कृषि वालों का था शायद, आई थिंक मैं एग्जीबिशन में गई थी, वहाँ से मैं वो लेके आई थी। तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने एक मिनट बाद किया, मुझे थोड़ा सा बिटर लगा, मुझे हुआ कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा मुझे जो सा है ना फ्लेवर मेरी ऑर्गेनिक टी का है, तो मैं वो नहीं यूज़ करती। तो आप लोगों ने जो सा है, अगर वो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को है कि हमें तो मीठा ही चाहिए, हमने तो चाय पीनी है तो मीठी ही पीनी है, हम लोगों ने अगर कोई डिश खानी है तो वो स्वीट डिश में डलना ही डलना है, तो वो अगर अदरवाइज नेचुरल टेस्ट, गाजर का हलवा बनाएं, वो मीठा होता है, उसकी गाजर के अंदर जो मीठा होता है वही सफिशेंट होता है। सर्दियां हैं, बनाएं गाजर के हलवे, तो आप उसे बगैर शुगर डाले हुए आप उसका नेचुरल जो सा उसका फ्लेवर है, मैं खाती हूँ, मैं अगर गाजर का हलवा बनाऊँ तो मुझे गाजर का टेस्ट अपना ही मीठापन उसे फील हो रहा होता है। ये अब आप लोग भी जब, अच्छा मैं जो सा है ना 6 रूल्स को लेके चल रही हूँ, अपने चैनल को लेके जला रही हूँ 6 रूल्स को। अब उसमें से एक रूल जो सा है ना वो है कि आप लोग खाना जो खाएं ना कि अपने टेस्ट बड के लिए, आप लोग अपने गुड बैक्टीरिया की हेल्थ के लिए खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये, इस रूल में ये चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने जो चीज़ खानी है उसके अपने टेस्ट बड के लिए, अपने चस्के के लिए, अपने फ्लेवर पन के लिए, कि हमें जो उसका जायके हैं, जायकों के लिए खाना नहीं खाना है, अपने गुड, हमने ये चीज़ जो खा रहे हैं इसकी वजह से मेरे जो माइक्रोबायोम है उनकी क्वालिटी चेंज होगी, उनकी वैरायटी चेंज होगी, तो वो उसके लिए आप लोगों ने खाना है। ये एक रूल है, ये मेरा लोगों को हेल्थ को चेंज करने का। तो आप लोगों ने भी
और इस रूल पे जब आप चलेंगे ना तो नेचुरल फ्लेवर्स आपको अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। बादाम मीठे होते हैं, कोकोनट खाएं वो मीठा होता है, तो आप लोगों, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जब हेल्थ की तरफ आएंगे आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी जो मैं बोल रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर नहीं रह सकते उसके बगैर मीठे के, तो आप लोग स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है, आप लोगों ने जो यूज़ करना है स्वीटनर के तौर पर, मंक फ्रूट की बहुत बात हो रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया में भी बात होना शुरू हो गई है, इससे जो शुगर बनाई जाती है। तो ये भी मंक फ्रूट क्या करता है, ये बल्कि ये क्या करेगा, जो ब्लड एक तो मीठा होता है, ठीक है, और दूसरा जो ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको, उसके लेवल को भी ठीक करता है, उसको ये ख़त्म करता है, जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज या शुगर पाई जा रही होगी हमारे ब्लड में। अब ये हर किसी के लिए नहीं है, मैंने क्या कहा है कि ये शुगर को वहाँ पे ख़त्म करता है। अब जिन लोगों का ऑलरेडी लेवल कम है शुगर का, अगर वो यूज़ करेंगे तो उनको चक्कर एक तरह से आएंगे और उनको दिल घबराएगा उनका एक तरह से इसके इस्तेमाल से। जैसे कि मैं अब नेचुरल वे में ही अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती हूँ, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, अपनी डाइट के थ्रू। अगर मैं मंक फ्रूट को यूज़ करूँगी तो मेरा वो शुगर लेवल को भी चूस लेगा वहाँ से, तो मुझे अपने काम परफॉर्म करने के लिए शुगर चाहिए होती है, हमें अपना प्रोजेस्टेरॉन बनने के लिए शुगर चाहिए होती है, तो वहाँ पे जाके ये थोड़ा इन लोगों को ख़राबी कर सकता है। तो ये थोड़ा समझ के आप लोगों ने जब यूज़ करेंगे ना, थोड़ी, हर बॉडी का डिफरेंट लेवल है, आप लोगों ने थोड़ी मिकदार से इसे यूज़ करना शुरू करना है। आपको देखेंगे कि आपको सूट कर रहा है तो आप लोग फिर उसके मुताबिक इसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसकी एक चीज़ मैंने जो बता दी है कि ये चीज़ हो सकती है कि वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो वो आप लोगों का वो ग्लूकोज एकदम से कम होगी और दिल ना आपका घबरा जाए, चक्कर ना आ जाए, ये आपने थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये भी नेचुरल है और इसको रॉ फॉर्म में लेना है। रॉ का मतलब होता है कि जैसे कि चीनी बनती है, प्रोसेस्ड होके आई है, गुड़ रॉ फॉर्म है, गुड़ जोन सा है वो रॉ फॉर्म है, वो अच्छा है, ठीक है, जो नेचुरल है। इसी तरह से ही मंक फ्रूट से जो शुगर बनेगी उस पर कम प्रोसीजर हुए हों और वो रॉ फॉर्म में ज़्यादा हो, ठीक है, बिल्कुल रिफाइन ना उसे किया गया हो, रॉ फॉर्म में हो, वो अच्छी है। तीसरे नंबर पे आ जाती है कोकोनट से बनी हुई शुगर, ठीक है। कोकोनट से अब ये भी अच्छी है, नेचुरल है, ये भी आप लोग शुगर इसकी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मिलावट तो नहीं है, इस पर ज़्यादा प्रोसेसेस तो नहीं हुए, ये अब आप लोगों ने माइंड में रखना है। कम प्रोसेस वाला आप लोगों ने कोकोनट शुगर यूज़ करना है। जो लोग बिल्कुल नेचुरल की तरफ जाना चाहते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं कि आप लोग इसको होल क्यों नहीं यूज़ कर लेते। आप लोग होल कोकोनट को आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों का इसमें फ़ाइबर भी चला जाएगा। इसे भिगो के आप लोग इसे वैसे भी खा सकते हैं, जैसे कि मैं इसे भिगो के मैं वैसे ही यूज़ कर लेती हूँ, तो मीठा भी इसमें से मुझे हासिल हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन को भी मैंने ऊपर लेके आना है। मैंने अपनी सारी दिन की एक्टिविटी, इतना बिजी लाइफस्टाइल है मेरा, उसमें मुझे चाहिए होता है ग्लूकोज लेवल, तो वो मैं ये नेचुरल होल फ्रूट से पूरा करती हूँ। आप लोग कोई दलिया बना रहे हैं, आप कहेंगे साजिदा हमने तो दलिया खाना है और मीठा खाने को दिल चाह रहा है, तो आप लोग अपने जो होल दलिए होते हैं, उन्हें, चक्की के दलिए की बात कर रही हूँ मैं, ये डिब्बे वाले दलिए की नहीं बात कर रही, कि आप लोग वो अपनी डाइट में कभी कभार ले सकते हैं दलिए, चक्की का दलिया, ठीक है ना, गंदम का या जौ का, जो भी आप लोगों की मेरी वीडियो सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं गंदम का दलिया खा सकती हूँ या खा सकता हूँ कि नहीं, मैं जौ का दलिया खा सकती हूँ या खा सकता हूँ नहीं। थायराइड के जो पेशेंट हैं वो गंदम नहीं यूज़ करेंगे, जो बाकी हैं वो गंदम का, होल गंदम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लेवल अपने सुनने से पता चलेंगे। अब उसमें आप लोग शुगर डालने की बजाय, इसको प्रोसेस शुगर बाज़ार से लेने की बजाय आप इसको कट करके तो उसमें डाल के पका लें, ये कुक भी हो जाएगा उसमें और इसका मीठा भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नेचुरल वे में इसे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा है? मंक फ्रूट नंबर 1 पे मंक फ्रूट है, उसकी शुगर जो सी है वो रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड है कि वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने की ज़रूरत होगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे कि नेचुरल जो शुगर पाई जाती है, जो रिफाइन होकर प्रोसेस होकर आती है, उसका 100 से ऊपर होता है GI इंडेक्स, ठीक है। तो अब जो रॉ फॉर्म में जैसे कि गुड़ है उसका 60 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब 40 जो सा फ़र्क आया है, 60 से 100 तक गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो किससे गया है? प्रोसेसिंग से। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये प्रोसेसिंग, ठीक है। वो इतनी तेज़ी से, ये देखो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसने बढ़ा दिया है। तो नेचुरल होल में लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, जबकि रिफाइन होने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाएगा और वो जाके आपके शुगर को एकदम से स्पाइक देगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आप इस तरह से समझें कि जब आप कोई चीज़ मीठी खाएंगे उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया मुझे, तो मैं तो बहुत एनर्जेटिक हो गई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो भी खुश हो जाएगा।
आप लोग 1.5-2 घंटे के बाद एकदम से डाउन, जब उसका असर ख़त्म होगा आप एकदम से डाउन, यूँ शुगर, यूँ स्पाइक इसे कहते हैं कि ये शुगर लेवल बढ़ा, ये मज़ा आया, यहाँ पे एकदम से जब डाउन होगा वहाँ पे आपके एनर्जी लेवल सब कुछ डाउन हो जाएगा, आपसे काम नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे कि हो क्या गया हमारे साथ। इससे इंसुलिन स्पाइक मैं कह रही हूँ, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह रही हूँ। अगर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उसका मतलब है कि वो खून में आहिस्ता आहिस्ता से शामिल होगी। जितना खून में आहिस्ता से शुगर शामिल होगी उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो यूज़ होती जाएगी ना। हम लोगों ने अब मैं बोल रही हूँ, बैठी हुई हूँ, यहाँ पे भी मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, मुझे एनर्जी की यहाँ पे भी ज़रूरत है। पूरे सो रहे हैं वहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा थोड़ा हमें मिलता जाएगा तो हमारी एनर्जी पूरी होती जाएगी। तो वो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो चीज़ बेहतर है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से खून में शामिल होती है। तो अब और यहाँ पर शॉपिंग के लिए ना आप लोग, ग्रोसरी का ये एक मार्केट बन चुकी हुई है। मैं कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो ये पहले मैं जाती होती थी बड़े स्टोर्स पे, यूँ जाना और पूरे महीने की चीज़ें यूँ ख़रीद के लेके आना, और उसमें सारा अनहेल्दी चीज़ें भी वहाँ से वहाँ। अब जाओ इन ग्रोसरी स्टोर्स पे, वहाँ पर ढेर लगा पड़ा है प्रोसेस्ड फूड्स का, और मुझे इतना दुख हो रहा होता है वहाँ पे देख के। अगर मुझे कोई बहुत ज़रूरी, जैसे कि मैं अपना आटा जोन सा लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है महीने में एक बार, तो मैं वहाँ जाती हूँ, मैं सीधा जाती हूँ वहाँ से आटा उठाती हूँ और अपना ले आती हूँ। बाकी चीज़ें जो मैं होल फ्रूट में यूज़ करती हूँ, होल फूड में यूज़ करती हूँ, और घर के करीबी कोई भी दुकान है वहाँ से हम लोगों ने नेचुरल चीज़ें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, सिंपल बनाएं आप लोग, ठीक है। वो आप कहीं से भी, आप लोग दालें हैं कहीं से भी आप लोग ख़रीद सकते हो। और वहाँ पर इतनी प्रोसेस्ड बच्चे साथ में होते हैं, और वो मुझे इतना दुख हो रहा होता है कि ये बच्चों के लिए बीमारियां खरीद के लेके जा रहे हैं। इतनी प्रोसेस्ड चीज़ें वो डिब्बों के डिब्बे उठा के वो लेके जा रहे होते हैं। उसके इंग्रेडिएंट पढ़ना सीखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना सीखें, ताकि बच्चों में आपको ज़बरदस्ती ना कहना पड़े बच्चों को। आप लोग बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें कि अच्छा इसमें ये चीज़ पाई जा रही है, ये ख़तरनाक है हमारे लिए। वो खुद ब खुद उनका लाइफस्टाइल और उनकी डाइट का वो सारा वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अब आज का मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया करूँगी जो कमेंट्स में पूछा गया होगा। अच्छा, कमेंट्स में ये क्वेश्चन बहुत मरतबा आया कि क्या हम लोग गाय का दूध, हार्मोन्स होते हैं, तो क्या हम लोग ये यूज़ डिब्बे का दूध या ड्राई जो सा दूध होता है वो यूज़ कर सकते हैं। हाईली प्रोसेस्ड है वो भी इन्हीं से ही बनाया गया है, और उसमें भी प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। बल्कि ये जो खुला दूध होता है इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, ठीक है। इसमें होते हैं तो वो गाय के हार्मोन्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। जबकि आप लोग ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे या डिब्बे का दूध यूज़ करेंगे, उसमें तो उसको, अच्छा, आप लोग दूध लें खुला, उसे आप लोग किचन में रखें, शाम तक दूध का असर देखें, ख़राब हुआ पड़ा होगा। और अगर आप यही ड्राई मिल्क को और या फिर आप डिब्बे के दूध को रख दें, ऑफिस में मेरा किचन है ना, तो मैं वहाँ पर एक दिन मैं गई, वहाँ पर अपना वो कहवा बनाना था, तो उसके लिए मैं पीएन से लेने के लिए गई। वहाँ पर डिब्बे उन्होंने अंदर ला के नीचे घुसा के अंदर अलमारियों के रखे हुए। तो मुझे उस टाइम पे इतना हुआ कि ये दूध जिसे कि हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं एक दिन के लिए भी, और ये किस तरह इतने ज़्यादा पैक ख़रीद के ये रफ़ीक साहब लाए हुए हैं और अंदर घुसाए हुए हैं, और ये पूरा इन्होंने 2-3 हफ्ते इन्होंने यूज़ करने हैं। तो उसके अंदर आप खुद सोचें कि वो, और ख़राब भी नहीं वो होंगे, वो यूटिलाइज करेंगे उसे, और वो काबिल होंगे इसके कि वो इस्तेमाल करने के। और उसकी वजह क्या है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। तो वो आप खुद सोचें कि वो कितनी ख़तरनाक केमिकल्स उसके अंदर शामिल हैं जो कि उसको ख़राब नहीं होने दे रहे हैं, और वो सारे केमिकल आपके कचरा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब दूध मना है तो आप लोगों को ये वाला तो स्पेशली मना है, पहले नंबर पर ये वाले दूध मना है, ये इनमें उससे ज़्यादा कचरा आ गया है। तो इस चीज़ को आप लोग तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब मेरी सारी वीडियोस को सुनेंगे, समझेंगे कि कौन सी चीज़ हमने किस टाइम पे कितनी मिकदार में खानी है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।